पानी का बोतल आपके प्रहार टाइम्स और काफ़ी कई जगहों पे प्रेस के माध्यम से भी मालूम पड़ा है और हमको भी मालूम पड़ा है कि लोगों को बहुत दिक्कत है। लोग इलीगल पार्किंग लगाते थे, रोड पे गाड़ियाँ लगाते तो 5-5, 6-6 दिन इसको पुरसाने वाला पूछने वाला कोई नहीं। इसी को लेके आज हमने ट्रैफिक विभाग के सीनियर साहब को, माननीय हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब और हमारे जितने भी राष्ट्रवादी के जितने भी लोग हैं, हम लोग सब लोग मिल के ज्ञापन दिए और उनको ये कहा गया है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम ट्रैफिक विभाग के ऊपर यहाँ पे हमको ट्रैफिक विभाग के बाद आके बैठना पड़ेगा आंदोलन करके कि भाई ये सिस्टम कब बंद होगा। गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में आने वाले वक्त में सभी जितने भी ट्रैफिक इनलीगल पार्किंग है उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होने वाली है। कई पार्किंग के लिए अगर रोड पे जो लोग पार्क करते हैं उनके लिए कहीं और जगह नहीं है पार्किंग की, तो ये भी समस्या आ रही है कि लोग कहाँ करेंगे। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, मित्तल के पीछे साइड बहुत जगह है, लोग चाहे तो वहाँ पे भी टेम्पररी खड़ी कर सकते हैं और कोई खड़े भी है, लोग करते हैं। इसीलिए ऐसी जगहों पे खड़ा करें जहाँ रास्ता छोटा ना हो। शमीम भाई, जिस तरह से अभी आपने ट्रैफिक इंचार्ज से जो है बात की, लेकिन उसमें आपने जिक्र किया टोल नाके को लेकर जो वहाँ पर वसूली होती है, तो उसके संदर्भ में क्या आपको जो है वहाँ से आश्वासन दिया गया है कि क्या वसूली जो हो रही है वो बंद होगी? इस्लामुद्दीन साहब, मैं प्रहार टाइम्स के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो इलीगल पार्किंग हमारे शहर में होती है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन ने माननीय हमारे नेता मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के आदेश अनुसार मैं, शानू पठान, हमारे तमाम साथी मिल करके जाकर के हम लोगों ने ट्रैफिक इंचार्ज लंबाते साहब से मुलाकात किया और लंबाते साहब को ये खत दिया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इस खत के माध्यम से हमने उनको आगाह किया है कि जिस तरीके से शहर में जो ट्रैफिक हो रही है, देखिए कोरोना का मामला चल रहा है, महामारी का मामला चल रहा है। अगर एम्बुलेंस को यहाँ से करवा जाना है, यहाँ से थाना जाना है, यहाँ से मुंबई जाना है, तो ट्रैफिक बाईपास पर अटक जाती है, ट्रैफिक सिटी में अटक जाती है। इसको देखते हुए इन सब बातों को लेकर चर्चा हुआ हमारा माननीय डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से, शानू भाई से, सैयद अली असरफ भाई साहब से, आनंद प्राचले साहब से और हमारे तमाम साथियों से। तो हम लोगों ने आकर के इनसे मुलाकात किया, इनको आज एक खत दिया है। खत के माध्यम से लिखा है कि ये जो ट्रैफिक है इसे पहले क्लियर किया जाए। ये ट्रैफिक क्लियर कैसा होगा इस्लामुद्दीन भाई? जब तक कि दोनों तरफ की गाड़ियों को जामर लगा करके इन प्लांटी नहीं मारी जाएगी, जब तक ये इलीगल पार्किंग को हटाया नहीं जाएगा, जब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होगी। लंबाते साहब ने प्रॉमिस किया है कि हम कल से ये काम चालू कर देंगे, उनका हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। सेकेंड बात, आपने कहा कि बाईपास को लेकर हमारे पास बहुत सारे एविडेंस भी हैं, हमने भी इनको आज बताया है। अगर ये नहीं समझे तो मैं वो एविडेंस डेट के साथ मैं मीडिया के माध्यम में पेश करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, थारे गांव का टोल नाका। थारे गांव के टोल नाके को गाड़ियों को रोक करके, लॉरियों को रोक करके वहाँ डंडे से मारा जाता है ड्राइवर को, और हमारे पास जो वीडियो है उसमें पैसे लिए जाते हैं 800 रुपये। ऐसे करके किसी एक कांस्टेबल ने वो पैसे भी लौटाया है ड्राइवर को। हम वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि हमारे सामने एम्बुलेंस अटक गई थी और वो एम्बुलेंस माननीय जितेंद्र रावत साहब की एम्बुलेंस थी, ड्राइवर का फ़ोन आया और हम पीछे ही आ रहे थे। तो इस तरीके से ये जो हो रही चीज़ें ये नहीं होना चाहिए। रही बात मुमरा बाईपास के ऊपर, हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो ट्रैफिक विभाग के लोग काम कर रहे हैं ये इसको ध्यान दें। ये जो अवैध वसूली हो रही है 100% हो रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, देखिए क्या होता है, हमको उसे कोई सब्जेक्ट नहीं है हमको, लेकिन एक सब्जेक्ट है कि हमारी जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारी जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए, हमारी जनता को ट्रैफिक में एम्बुलेंस जाम नहीं होना चाहिए। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी को आकर के, उनका बहुत कीमती वक्त, वो महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे लेवल से हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसकी कोशिश करें ये ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रवादी के नगर सेवकों के साथ, हमारे सैयद अली असरफ भाई साहब, आनंद प्राचले साहब, ये जो हमारे नेता रोजा भाभी के नेतृत्व में हम लोग आ करके ट्रैफिक विभाग के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं मुमरा के ट्रैफिक इंचार्ज सुरेश लंबाते ने भी कहा है कि टोल नाके पर अवैध रूप से वसूली नहीं होती है, मगर वहीं ये बात भी सच है कि बार बार शिकायतें सामने आ रही हैं कि
खारेगांव टोल नाका और मुमरा बाईपास टोल नाके पर ट्रक चालकों से अवैध रूप से वसूली की जाती है। वहीं रोड पर खड़ी अवैध रूप से पार्किंग की गई गाड़ियों को हटाने की बात सुरेश लम्भाते ने की है। क्या कुछ कहा है सुरेश लम्भाते ने, सुनिए। सर, आज जो एनसीपी के लोग आए थे यहाँ पर, तो क्या बातचीत हुई, उनका क्या मांग था? नहीं, उनका ये कहना है कि यहाँ पार्किंग की समस्या बहुत बढ़ गई है, लोग 3-3 लाइन पार्किंग करते हैं। वैसा तो हमने अभी 8-10 दिन से हमने पार्किंग का कार्रवाई शुरू किया है, पार्किंग कम होता जा रहा है, लेकिन हम अभी कार्रवाई बढ़ा रहे हैं, जामर वगैरह लगा के कार्रवाई हम बढ़ा रहे हैं। तो बाईपास को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो टोल नाके पे वसूली होती है तो वो बंद किया जाए, तो इसको लेकर आपके विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की? वसूली वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, हमारा नाकाबंदी का पॉइंट है जो लॉकडाउन से पहले भी था। हमारा लॉकडाउन नाकाबंदी की वजह से वो सब गाड़ी चेक होता है, वहाँ कोई शराब पिया हुआ या कोई विदाउट लाइसेंस वाला, ये सबको चेक करके हम एक्सीडेंट कैसा कम होना चाहिए वो हम सोचते हैं। इसी वजह से वहाँ चेकिंग हमेशा चालू रहती है और हम लोग फिलहाल तो उसका ख्याल करें कि उधर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कम से कम हो और कोई किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में हम काम करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या एनसीपी के पदाधिकारी जो ट्रैफिक इंचार्ज सुरेश लम्भाते से मांग की है वो मांग इनकी पूरी होती है या फिर एक बार फिर ये आंदोलनकारी ट्रैफिक विभाग के सामने आंदोलन करेंगे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।